नमस्कार। मैं SRK कॉलेज से डॉक्टर उषा शर्मा हिंदी के कबीर के पदों का आज अध्ययन करते हैं। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, हे श्रेष्ठ पुरुषों, अब गुरु के कृपा से हमें ज्ञान प्राप्त हो गया है और हमारे जीवन में, हमारे जीवन रूपी कुटिया के अंदर जो भ्रम के जितने भी आडंबर थे, जितने भी हमारे टाटी अर्थात पर्दे लगे हुए थे, वे सभी उड़ गए हैं। इतनी तेज ज्ञान की आंधी आती है कि भ्रम पास में नहीं रहता और माया का कोई बंधन नहीं रहता। द्वे चीते की थूनी गिरारी, जो हमारे झोपड़ी के अंदर जो आधार होते हैं, दो चीते यानी दुविधा, हर बात में जो हमारे जीवन में दुविधा रहती है, ये करे या वो अब आधार गिर गए हैं और मोह रूपी बल्ली टूट गई है। अर्थात मोह हट गया, किसी प्रकार की दुविधा नहीं रही, भ्रम की टाटियां उड़ गई और माया का कोई बंधन न रहा। इस प्रकार से हमने जो हमारी झोपड़ी पर जो तृष्णा रूपी छान ऊपर छवा रखी थी, जिसके कारण कि हमारे भवन की ऊपर जो छान होती है झोपड़ी के अंदर, वह तृष्णा रूपी यानी हमारी इच्छा रूपी जो छान थी, वह भी खत्म हो गई और कुबुद्धि का भांडा फूटा। घर में जो कुबुद्धि रूपी भांडा रखा हुआ था, अर्थात हमारे मन की जो बुरी बुद्धि थी, वह भी ज्ञान के आने से फूट गई है। जुग जुगति करी संतो बांधी, हमारे श्रेष्ठ संतों ने, यानी ज्ञान की आंधी आने पर गुरु और श्रेष्ठ संतों ने योग की युक्तियों द्वारा इस जीवन को श्रेष्ठता से बांधा है कि अब उसमें तनिक भी पानी नहीं चूता। झोपड़ी में जो अच्छी छान जीवावादी है, उसके कारण बिल्कुल भी पानी नहीं चूता। पानी से तात्पर्य है विकार। जीवन में किसी प्रकार का बाहरी विकार अब आता ही नहीं है और हमारे जीवन से कपट रूपी जो कूड़ा था, वो भी निकल गया है। जब आकर हमने हरि की गति को जाना है, यानी ज्ञान ही है जो हरि की गति को पहचान करवाता है। आने के बाद जो पानी आया, यानी आंधी के बाद जो वर्षा आई, उसमें प्रेम हरि जन भीना, उसके प्रेम से अंदर प्रभु भक्त यानी ईश्वर के जो जन है, प्रभु के जो भक्त हैं, वो सब उस आनंद के अंदर भीगने लगे। कबीर दास जी कहते हैं कि इस प्रकार से ज्ञान की आंधी आने पर, किसी भी प्रकार के विकार न रहने पर, कूड़ा कपट निकल जाने पर हमारे जीवन के अंदर भान में प्रकटे, यानी हमारे हृदय के अंदर एक प्रकार से प्रकाश हुआ, एक प्रकार का आनंद प्रकट हुआ। तमित उदित भया तम क्षीणा, यानी प्रकाश तो उदित हो गया और अंधकार जो है वह क्षीण हो गया। इस प्रकार इस पद के अंदर सर्वत्र एक सांगरूपक अलंकार हमें दिखाई दे रहा है। रूप का अतिशयोक्ति भी दिखाई दे रही है। किस प्रकार जीवन को सुंदर रूप के अंदर बांध कर इन्होंने व्यक्त किया है यहाँ पर। और यहाँ आंधी के बिंब के द्वारा ज्ञान से प्रेम और ईश्वर के साक्षात्कार का प्रभावशाली वर्णन कबीर दास जी ने किया है। कबीर दास जी की भाषा सद्दुक्कड़ी है, लेकिन फिर भी बहुत आसानी से समझी जा सकने वाली सरल और भावपूर्ण भाषा इस पद के अंदर प्रकट हुई है। अगले पद के अंदर हम देखते हैं, चलन चलन सब कोई कहे और ना जानो बैकुंठ का है। कबीर दास जी कहते हैं कि सब लोग दुनिया के अंदर करें, चलो आगे चलो आगे चलो आगे, लेकिन कोई भी नहीं जानता है कि बैकुंठ कहाँ है। बैकुंठ किसे कहेंगे? संसार में सब लोग बैकुंठ की बात करते हैं, ऐसा कर लो बैकुंठ हो जाएगा, ऐसा करो मोक्ष मिल जाएगा, लेकिन कोई नहीं जानता कि बैकुंठ मिलेगा कहाँ। और एक 4 कोस या 12 मील की दूरी पर तो जानते नहीं, लेकिन बातों में ही वैकुंठ का बखान करते रहते। जो जन एक परमिति नहीं जाने, जो जन लिखा है ना, योजन, योजन का मतलब 4 कोस या 12 किलोमीटर ऐसा माना जाता है, ऐसा अनुमान है। तो वो वैकुंठ की बात करते रहे। जब लगी मन वैकुंठ की आशा, तब लगी नहीं हरि चरण निवासा। मन में तो आपके वैकुंठ की आशा लगी हुई है और परमात्मा के, भगवान के जो चरण के अंदर है, वो आपका निवास ही नहीं है। वह मनुष्य जो है दुनिया को पागल बनाने में, व्यर्थ में अपनी डींग हाँकने में लगा हुआ है, वैकुंठ की आशा करके। ये हम दुनिया के अंदर देखते हैं ना कि सब कहते हैं वैकुंठ में जाना है, वैकुंठ में जाना है, इस ज़्यादा पाठ कराओ और कथा कराओ, वो कराओ वो कराओ, लेकिन भाई कोरोना काल में तो सब समाप्त हो गया। ये एक शायद इसीलिए परमात्मा ने ऐसा समय हमें दिया है। तो जब लगी मनि वैकुंठ की आशा, तब लगी नहीं हरि चरण निवासा। कहे सुने कैसे पछताइए, जब लगी तहाँ
आप नहीं जाइए, आप कहने सुनने से और बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा। जब तक स्वयं ने कहते हैं ना कि मृत्यु के बाद ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है, पहले तो बातें बताई जाती है केवल। कहे कबीर यहु कहिए काही, साथ संगति वैकुंठ ही आई। कबीर दास जी कहते हैं कि जब तक वैकुंठ की आशा बनी हुई है तब तक ईश्वर के चरणों में निवास संभव नहीं है। कहीं सुनी बातों का कैसे विश्वास किया जाए जब तक उस परम पद या वैकुंठ का जीव स्वयं साक्षात्कार नहीं कर लेता। कबीरदास जी कहते हैं कि बहुत क्या हुआ, साधु की संगति में ही वैकुंठ है, अर्थात साधु संगत श्रेष्ठ कर्म और स्वर्ग ही सत्संग के समान है, सत्संग ही स्वर्ग के समान है। इस प्रकार इस पद के अंदर हम देखते हैं एक वृत्यानुप्रास का साथ दिखाई देता है। वैकुंठ के जाने का नहीं जाने का किसी भी प्रकार से सब कुल सा एक वृत्यानुप्रास हमें यहाँ दिखाई देता है। और इस पद के अंदर स्वर्ग की धारणाओं का जो सांसारिक धारणाएं हैं उसका भी विरोध कवि ने किया है। भाषा अत्यंत सरल और सीधी है, सुदू खड़ी रूप भाषा का हमें दिखाई दे रहा है। अगला पद जो है वह हम देखते हैं कि इस पद में कबीरदास जी संतों से पूछते हैं कि जब सृष्टि और संहार का सूत टूट जाता है और इसे धारण करने वाला आकाश नष्ट हो जाता है, तब आकाश का गुण शब्द कहाँ समा जाता है। कहा है ना कि शब्द जो कहाँ समाई, यह एक प्रकार से साधनात्मक रहस्य का वाद का पद है। कबीर के दो रहस्यवाद है, एक आध्यात्मिक और एक साधनात्मक। यहाँ हमें उनका साधनात्मक रहस्यवाद दिखाई दे रहा है और वे कह रहे हैं कि जो हमारे जीवन के अंदर सृष्टि और जो संहार है इसका सूत्र अर्थात गगन विनसी गया है ना, ब्रह्मांड व्याप्त हो गया, फिर शब्द कैसे समाएगा। संसा मोही निस्दिन व्यापे, एक आशंका मुझे रात दिन रहती है, कोई न कहे समझाई, कोई भी इस दुनिया में नहीं कहता है। सब कहते हैं योग करो, तप करो, जप करो, सब करो, वो करो, तब परमात्मा मिलेगा, लेकिन मुझे नहीं समझा के कहता है कि कैसे। सीधे सरल आदमी थे कबीरदास जी। उन्हें कहा है नहीं ब्रह्मांड पिंड पुनि नाही, इस संसार में ना तो ब्रह्मांड है और ना ही पिंड है, पंच तत्व भी नाही। कहीं हमें ये संशय, वो कहते हैं कि न तो ब्रह्मांड दिखाई देता है, पंच तत्व भी नहीं दिखाई देता, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना ये है क्या चीज, एक गुण ना ही समाही, तब इनमें निहित गुण कहाँ समा जाते हैं। घर द्वार कछु भी नहीं, फिर इन्हें रचने वाला भी नहीं है। जब हम एक ऊपरी तौर पर देखें तो ये सारी चीजें पता नहीं कहाँ है, हमें कैसे पता लगती है। तब इसे रचने वाला परमात्मा भी नहीं, तब दृष्टा सदैव सबसे परे और सबके साथ में समा जाते हैं। टूटना, बंधना और टूटना ये संसार का नियम है। कहा है ना इन्होंने कि नहीं गृह द्वार कछु नाही, तहिया रचनहार पुनि नाही, जौवनहार अतीत सदा संगी, यह गुण तहाँ समाई। ये सारे गुण जो है वो कहाँ समा रहे हैं, टूटे बंधे, बंधे पुनि टूटे। ये तो जीवन का क्रम है कि हम पहले टूटेंगे, फिर बंधेंगे और पुनः उस पर टूटना निश्चित है। अर्थात दिन रात, रात और दिन के जो परिवर्तन के जो क्रम है संसार के अंदर, ये हमेशा लगे ही रहता है। टूटना जब 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 विनाश होता है तब कौन स्वामी था और कौन सेवक है, कौन और कौन किसका विश्वास कर सकते हैं हम। यहाँ कहे कबीर यह गगन न विन से जो धागा उन्माना। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि उन्मन का धागा यानी हमारी व्याकुलता का जो धागा है और सूत्र है वह इस आकाश का या शून्य का विनाश नहीं होता। सीखने, सुनने, पढ़ने से कुछ नहीं होता जब तक इस पद में लीन नहीं हुआ जा सकता। अर्थात इस तत्व को नहीं जाना जा सकता कि सृष्टि का विकास क्या है, सृष्टि का मूल सूत्र क्या है, परमात्मा को कैसे जाना सकता है। तब तक हम केवल भ्रम में ही बंधे रहते हैं। यह इस पद के अंदर स्पष्ट कवि ने कहा है। आध्यात्मिक भाव की व्यंजना साधनात्मक रूप में उन्होंने की है। अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य यहाँ दिखाई दे रहा है। भाषा सीधी और सरल है। धन्यवाद।